तो अगर हम शिक्षण के प्रकार देखें तो आपने स्कूली शिक्षा भी प्राप्त करके रखी हुई है और आपने परिवार के साथ भी सीखा है, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी सीखा है। तो हम कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं और जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। इसके बाद आपने के कुछ कैसे बोर्ड्स के नाम सुने होंगे, जैसे एनआईओएस बोर्ड या फिर इग्नू बोर्ड, तो वहाँ से भी कुछ शिक्षा प्राप्त करके रखी है। तो वहाँ से भी आप सीख रहे हो, कहने का मतलब। तो हम अगर इस तरह से देखें तो शिक्षण 3 प्रकार का है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो शिक्षण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। तो 3 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले हमने कहा कि जो सबसे पहला प्रकार है जिसको हमने कहा औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल। और थर्ड क्या है? गैर औपचारिक। ठीक है, तो गैर औपचारिक इसको हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो जैसे औपचारिक शिक्षा, तो इसमें आपको पता है कि एक फ़िक्स रूटीन होता है। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहाँ पे फ़िक्स आपके पास सिलेबस होता है, टीचर्स होते हैं और करिकुलम होता है और प्लेस होता है। ये हमेशा फिक्स रहती है और वहाँ से आप एक क्या करते हो? प्रॉपर एजुकेशन लेते हो, शिक्षा लेते हो, ग्रहण करते हो। ठीक है, तो इस तरह की शिक्षा को क्या कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा। समय सीमा भी निश्चित होती है। लेकिन एक इनफॉर्मल शिक्षा है जो आपके घर के परिवार के सदस्य आपको सिखाते हैं। माता पिता से आप सीखते हो, आपके दोस्तों से सीखते हो। तो ये जो शिक्षा है वो कैसी? इनफॉर्मल शिक्षा है। ठीक है, इसके बाद एक गैर औपचारिक शिक्षा, तो हम कहते हैं इग्नू जो बोर्ड है, ओपन बोर्ड्स हैं, जहाँ से कि आप डिस्टेंस लर्निंग भी आपने सुना होगा एक नाम, डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये सारी शिक्षा कैसी है? एक तरह से गैर या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको शिक्षण के प्रकार समझ में आ गए होंगे।